हिमाचल में नौकरियों का पिटारा खुला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में अब नौकरियों की बहार आने वाली है। प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष के कार्यभार संभालते ही अब अफसर भर्ती को रफ्तार मिलने वाली है। उधर कर्मचारियों को अब मंत्रिमंडल की मीटिंग से बड़ी आस है। क्या है कर्मचारियों की बड़ी मांगे और क्या रुख रहेगा सरकार का? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। नौकरियों की बहार, कर्मचारियों को इंतजार। जी आज दोनों ही वर्ग हमें एक साथ रखने पड़े। राजेश, पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, क्लास 1 और 2 की जॉब्स वहीं से होती हैं। रामेश्वर ठाकुर साहब की नियुक्ति के बाद जी धड़ाधड़, अगर हम कहें तो एक ये निकला है कि एग्ज़ाम ऐसे फटाफट से, मतलब आप ये कह लीजिए कि नौकरियां जो है वो जल्दी निकलती हुई दिख रही है। ये मतलब एक प्रोसेस है जो तेजी पकड़ता दिख रहा है। बिल्कुल, क्या कहेंगे, जानकारी क्या है राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष पद पे और फिर सदस्यों की पिछले कल ये ताजपोशियां अग्निहोत्री जी हुई हैं, और जिस तरह से ताजपोशियां हुई हैं, अब नौकरियों की एक तरह से तैयारी वहां शुरू हो गई है। युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक मौका आने वाले दिनों में होने जा रहा है। और इसमें देखिए कि जब से इन्होंने कार्यभार पिछले कल से ग्रहण कर लिया अग्निहोत्री जी, तो अब जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए क्लास 1 और 2 की जो नियुक्तियां होने जा रही हैं, उसमें एचएएस अफसरों के 30 पद भरने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। नायब तहसीलदार के 20 पद भरने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। और साथ ही साथ कॉलेजेस में जितने 554 असिस्टेंट प्रोफेसर रखने की प्रक्रिया भी अब तेज एक तरह से होने जा रही है। और इसकी एचएएस परीक्षा के लिए जो एग्जामिनेशन की डेट है 16 अक्टूबर तय हो रखी है अग्निहोत्री जी, और नायब तहसीलदार के लिए 31 अक्टूबर की डेट फाइनल हो गई है, क्योंकि अध्यक्ष ने, सदस्यों ने अब एक कोरम पूरा इसमें एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन में हो गया है। तो अब ये धड़ाधड़ नियुक्तियां होने जा रही हैं। पढ़े लिखे युवा राजेश इंतजार में थे कि महाराज कुछ शुरू कर दीजिए, हमें भी लगे जी, है ना, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ तो इनकी मुराद पूरी हुई होगी। आपने 3 कैटेगरी बताई, बाकी भी जल्दी होगी। लेकिन राजेश, इसमें आप इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि योग्य अफसर भी मिलेंगे। सिर्फ नौकरियों की बात नहीं होती है। जब भी नौकरी की बात होती है, पढ़े लिखे युवा जब एक कंपटीशन से होकर आगे पहुंचते हैं तो उसको क्रीम कहा जाता है राजेश। और वो क्रीम, प्रदेश की क्रीम अगर अपने जहां भी बैठेगी, जब प्रदेश के लिए काम करेगी तो प्रदेश की बेहतरी ही होगी। क्या राय है आपकी, जल्दी से राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम देखें तो अभी तक तो फोकस सरकार का ज्यादा रहा था अग्निहोत्री जी, वो क्लास 3 और क्लास 4 के पदों को लेकर था, जिसमें चाहे मल्टीटास्क वर्कर हो, चाहे पैरा वर्कर की भर्ती हो, या चाहे फिर और कोई भर्तियां हो। इस तरह का सरकार का फोकस बहुत ज्यादा रहा है। क्लास 3 में क्लरिकल से लेकर जेओए, जितने भी आईटी इन्होंने रखे थे, या फिर चाहे टीजीटी या पीजीटी जो भी थे, इस पे ज्यादा फोकस अभी तक रहा था। लेकिन अब जिस तरह से, क्योंकि अब कोरम जो कमीशन है इसका पूरा हो गया है बोर्ड का, तो अब आस एक यही है कि सरकार जल्द से जल्द जितने भी पद खाली चले हों, क्योंकि महत्वपूर्ण फैसले अफसर लेते हैं, और अफसरों के जब पद खाली होंगे तो उन फैसलों को आगे सरकार तक या आगे इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आती है। अब चूंकि तैनाती सबकी हो गई है, तो उम्मीद एक यही लगाई जा रही है, चुनावी साल भी है, क्योंकि अभी पहले की प्रक्रिया बहुत लंबित पड़ी हुई है, उसको कैसे गति मिलेगी ये अब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो एक आस युवाओं को है कि क्लास 1 और 2 के जो लंबे अरसे से पद खाली चल रहे थे या भर्तियां रुकी थी, उनको रफ्तार मिलने जा रही है। एक राजेश, हम अपने से भी खुद भी सवाल कर सकते हैं कि हम हमेशा, या हम में से बहुत से लोग नौकरियों को रोजगार के नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, वो जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये विकास से और हिमाचल को परिवर्तित करने की, एक सही दिशा में आगे बढ़ाने का भी एक प्रयास होता है। नौजवान आते, जैसे हम पहले चर्चा करते हैं, पढ़े लिखे काम करेंगे, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। राजेश, कर्मचारी चयन आयोग, हमने एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर ली, शिमला में ऑफिस है, हम कर्मचारी चयन आयोग की भी बात कर लेते हैं हमीरपुर में। वहां से भी कुछ ऐसा इंतजार है राजेश। वहां तो देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स लिमिटेड होती है, सही है, कम चाहिए होते हैं जी। लेकिन हमीरपुर ज्यादा कर्मचारी बड़े, हाँ बिल्कुल बड़े नजरिए। हालांकि हर एक कर्मचारी, चाहे वो क्लास 1 है चाहे क्लास 4 है, अपना काम कर रहा है वो, बिल्कुल, और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, हर काम का अपना महत्व है राजेश। आपको वक्त पे अगर पानी नहीं मिलेगा ऑफिसर साहब को, गला सूखेगा तो सोच कितना पाएंगे, सही, बहुत जरूरी है राजेश।
हमीरपुर से भी चयन आयोग से उम्मीद यही है कि वहां से भी पद निकल जाए। लाखों लोग टकटकी लगा के बैठे हुए हैं। सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, जिस प्रदेश का बेरोजगारों का आंकड़ा 9 लाख के करीब है अग्निहोत्री जी, जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, और बड़ी बात यह है कि लंबे अरसे से कुछ ऐसे पद हैं जो भरे नहीं गए हैं। कई पद तो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा के वो लटके हुए हैं। तो विकल्प एक तरह से ना तो कर्मचारी चयन आयोग के पास है और ना ही फिर युवाओं के पास एक तरह से विकल्प बचता है। टीजीटी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, 3 तरह की जो वर्ग है, इनकी भर्तियों को लेकर लंबे अरसे से युवाओं को आस है। अभी तक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई अग्निहोत्री जी। भाषा अध्यापक हैं, डीपीई के 500 पद प्रदेश भर में अभी भी खाली चल रहे हैं। जेबीटी के 3,500 पद खाली चल रहे हैं क्योंकि केस लटका पड़ा है, तो अभी तक मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एनटीटी के 4,700 पद सरकार ने भरने हैं, उस पर फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। पंचायत सचिव के 379 पद विज्ञापित होने जा रहे थे, उन पे अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। बहुत महत्वपूर्ण है कि लेकिन ये जो भर्ती प्रक्रिया है, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी कब, क्योंकि सिर्फ 1 महीना अगर हम देखते हैं तो इस सरकार के इस कार्यकाल का सिर्फ एक्टिव जो मोड में आने का है, सिर्फ 1 महीना बचता है। अक्टूबर में तो आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके बाद तो फिर नई भर्तियां तो विज्ञापित नहीं हो पाएंगी। लेकिन जो विज्ञापित हैं उन भर्तियों को भरने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त है। ये सबसे बड़ा सवाल है। राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने इशारा दे दिया, बात क्लियर हो गई कि आप भर्तियां निकाल भी देंगे तो कम से कम इस सरकार के कार्यकाल में वो नहीं हो पाएंगी। अगली सरकार के वक्त में ही वो अंजाम तक पहुंचेगी प्रक्रिया। अब तो यही इंतजार है कि जॉब निकल जाए। राजेश, दूसरी ओर कर्मचारियों की बात कर लेते हैं जी। कैबिनेट मीटिंग का इंतजार है कर्मचारियों को, सही वजह क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, कर्मचारियों के कई ऐसे वित्तीय लाभ हैं अग्निहोत्री जी जो कैबिनेट की बैठक से सीधे तौर पे जुड़े हैं। और कैबिनेट की बैठक, क्योंकि अभी इस महीने अब 31 तक तो आसार कैबिनेट की मीटिंग के नहीं है, और इस बैठक में अगर हम देखें तो कर्मचारी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी, अगर सबसे ज्यादा जो कर्मचारियों को इंतजार है, राइडर से कर्मचारी छुटकारा पाना चाहते हैं। लंबे अरसे से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐलान कर रखा है, फाइलें वित्त विभाग से लेकर विधि विभाग तक से ओके हो गई हैं, लेकिन एक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल रही है और कर्मचारियों को फिर संशोधित जो ग्रेड उनकी सैलरी है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। एरियर की बात नहीं बन पा रही है, उस पे सरकार ने फैसला लेना है। 1,000 करोड़ की व्यवस्था पहली किस्त की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर रखी है। उसके बाद कितनी किस्तें आने वाले दिनों में बनने जा रही हैं, कैसे सरकार भुगतान करेगी, इस पे कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लेना है। इसीलिए कर्मचारी इस मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। डीए महंगाई भत्ते की बात है, कर्मचारियों को आशा है कि सरकार 3% महंगाई भत्ता देगी, क्योंकि 15 अगस्त को नहीं मिल पाया था। तो उसके लिए भी कर्मचारियों को इस कैबिनेट की बैठक से एक तरह से सरकार से महत्वपूर्ण आशा है अग्निहोत्री जी। राजेश, इतना समय हो गया है हमें इन मांगों पे और उम्मीदों पे और आकांक्षाओं पे चर्चा करते हुए कि अब हमें भी कर्मचारियों के बहुत से मसले जो हैं वो हमने रट लिए हैं एक तरह से। हम ये कहें जी, हमें तो खुद कहीं कई बार लगता है कि अरे वो क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन हमें थोड़ी मिल रहा है। हम तो खैर सरकारी कर्मचारी नहीं, लेकिन इतना है। तो अब देखते हैं कि समय बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ मसले अब निपट ही जाएँ तो अच्छा है। कर्मचारी बहुत समय से इंतजार करें। राजेश, ऐसा ही पॉलिसीज के साथ भी है। बिल्कुल, कर्मचारियों से जुड़ी हुई पॉलिसी और आउटसोर्स पॉलिसी इसमें सबसे आगे है। बिल्कुल, अभी तक वो मीटिंग नहीं हो पा रही है राजेश। बिल्कुल सही है, नीति बननी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वही है कि वो सब कमेटी की बैठक होगी कब। अब 30,000 कर्मचारी हैं अग्निहोत्री जी। हमें भी हर दिन सवाल एक तरह से पूछते हैं कि क्या हमारे लिए पॉलिसी बन रही है, नहीं बन रही है, क्लियर कर दो। अब बड़ी चीजें ये है कि वो सब कमेटी की आखिरी बैठक होगी कब, क्योंकि फाइलें कई जगह से चली, कई जगह अटकी, फिर क्लियर हुई, उसके बाद फिर उस पर कुछ सवाल खड़े हुए तो सरकार को वहां जवाब देना पड़ा। लेकिन सब कमेटी ने फिर दरियादरी दिखा के केस आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब देखना यह होगा कि वो सब कमेटी की मीटिंग होगी कब। इसीलिए 30,000 कर्मचारी अपनी पॉलिसी को लेकर बेचैन है अग्निहोत्री जी। एनएचएम के कर्मचारी हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले एक तरह से। जिस दिन जो भी घटनाक्रम वहां हुआ, मुख्यमंत्री नाराज भी उन कर्मचारियों से हुए। लेकिन 1,700 ये कर्मचारी हैं जो ये कह रहे हैं कि 1996 से लगातार प्रदेश भर में सेवाएं वो दे रहे हैं, लेकिन सरकार पॉलिसी उनके लिए बना नहीं रही है। सरकार ने पॉलिसी बना दी है लेकिन लागू पॉलिसी नहीं हो रही अग्निहोत्री जी। वो कर्मचारी इस बैठक से इंतजार कर रहे हैं। एसएमसी शिक्षक है, बिना पॉलिसी के स्कूलों में काम कर रहे हैं और उनको सरकार
सरकार से पॉलिसी मांग रहे हैं, सरकार कुछ महीने बाद जब ये आवाज उठाते हैं तो इनके मानदेय में इजाफा करके फिर वहां से आगे केस भेज दिया जाता है, तो कर्मचारियों को इनको भी राहत नहीं मिल रही है। अब तो पंचायत चौकीदारों के लिए पॉलिसी सरकार ने बना रही है, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को कर रखा है। एनटीटी की जो भर्ती होनी है 4700 शिक्षक जो रखे जाने, उसको लेकर सरकार पॉलिसी बनाने जा रही है। और साथ ही साथ फिर जो जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान का सरकार ने ऐलान कर दिया है, लेकिन इन कर्मचारियों को किस पॉलिसी के तहत पंचायती राज विभाग में विलय किए इनका किया जाएगा, इसको लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेना है। तो ये तमाम ऐसी पॉलिसीज हैं जो कर्मचारियों को कैबिनेट की हर बैठक से कमोबेश इनके हल होने की उम्मीद रहती है। राजेश, अगर आप एनटीटी की भर्ती छोड़ दीजिए ना, बाकी जितनी भी आपने पॉलिसी बताई, तो एक स्टेटमेंट याद कीजिए आप, जो मुख्यमंत्री साहब ने कुल्लू में कर्मचारियों के कार्यक्रम में कही थी। सालों से ये प्रथा चली आ रही है जी। आप याद करिए, आपने खुद बता दिया कि एनएचएम कब से काम कर रहे हैं, हाँ। आउटसोर्स कब से काम कर रहे हैं, जिला परिषद कैडर कब से काम कर रहा है, आपके ये जो टीचर्स हैं, एसएमसी टीचर्स हैं, ये कब से इस सरकार ने नहीं लगाए, लेकिन दबाव इसी सरकार पे आ रहा है सारा। बिल्कुल यही मुख्यमंत्री साहब जो वो पीड़ा बताते हैं अपने जी। कर्मचारियों का अपना बात सही है, लेकिन सरकार की बात क्या बहुत ज्यादा गलत है, ये भी अब सोचने की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगार भी बोलते हैं जी कि R&P रूल्स पे लाइए। R&P रूल्स पे भर्तियां हुई होती राजेश, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। जिला परिषद कैडर तो आप छोड़ दिए, वो वैसे ही आए हैं, उनकी एक दिक्कत समझी जा सकती है। क्या बाकी के साथ ऐसा ही है? दुआ कीजिए पॉलिसीज आ जाएं, हम आपके साथ हैं, लेकिन सरकार का भी एक पक्ष है। राजेश, अंतिम प्रश्न मेरा, क्या दिखता है निकट भविष्य में जो चीजें आपको लगता है कि कर्मचारियों के लिए हो जाएंगी? बिल्कुल शब्दों में राजेश, समय कम है हमारे पास। बिल्कुल सही है। देखिए, पॉलिसीज का मैटर आपने भी कहा, कई सालों का मैटर ये लटका हुआ है, पॉलिसीज में वक्त लग सकता है, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। राइडर पे फैसला होना ही होना है अग्निहोत्री जी, और कैबिनेट, अगली जो कैबिनेट का इंतजार किया जा रहा है, वो कैबिनेट अगली 10 सितंबर से पहले सरकार उस कैबिनेट की बैठक वो करने जा रही है। महत्वपूर्ण फैसला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली से जब लौटेंगे तुरंत उसके प्रभाव से फिर कैबिनेट बुला ली जाएगी। राइडर का फैसला हल होने जा रहा है। एरियर को लेकर जो सरकार ने अगली जो नोटिफिकेशन जारी करनी है, कितने किश्त जिसमें किश्तें बांटी जाएंगी, उस पे महत्वपूर्ण फैसला हो जाएगा। और साथ ही साथ डीए पे जब महंगाई भत्ते की कर्मचारी जिस तरह से आस रखते हैं, उसको लेकर भी इस कैबिनेट की मीटिंग में महत्वपूर्ण चर्चा होने के बाद फैसला हो जाएगा। जी राजेश, सही है, कर्मचारी खुश हुए होंगे आपके बातें सुन के, हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पेंडिंग मसले हैं और कर्मचारियों का हक बनता है, यहाँ तो देना ही है सरकार ने, और देगी भी, ऐसा लगता है।